लॉर्ड्स में भारत की वापसी को देखकर इंग्लैंड बेईमानी पर उतर आया है और क्रिकेट खेलने से ही मना कर दिया है। तीसरे दिन अंतिम सेशन के अंतिम 5 मिनट का जो ड्रामा है ना, वो ये दिखाता है कि इंग्लैंड कितना डरा हुआ है भारतीय गेंदबाजों से और भारत की वापसी से। जब आप लॉर्ड्स में 350 से ज्यादा रन बना लेते हैं तो आप बढ़त की उम्मीद लगाते हैं और किसी ने भी नहीं सोची कि जो इंग्लैंड ने 387 रन बनाए हैं, भारत उतने ही रन वापस बनाएगा। जोफ्रा आर्चर के आ जाने के बावजूद भी भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी बहुत शानदार रही है और भारत अब भी उस मुकाबले में बराबरी पर खड़ा है। तो यहां पर इंग्लैंड दिग्गज बौखला गए हैं और वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। बॉल को लेकर भारत पर प्रेशर बना रहे हैं। उनके गेंदबाज ऋषभ पंत पर अटैक कर रहे हैं बॉडी लाइन गेंदबाजी करके। उसको लेकर सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया है। इसी के साथ साथ में जो अंतिम 5 ओवर के अंदर ड्रामा देखने को मिला, वो सब कुछ बयां कर रहा है और उस ड्रामे पर न केवल इंग्लैंड दिग्गजों के रिएक्शन सामने आए हैं बल्कि भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी। और इसी बीच केएल राहुल के शतक, जो कि बहुत शानदार है, लॉर्ड्स में दूसरा शतक है उनका ये, उस पर भी रिएक्शन सामने आए हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं इंग्लैंड कैसे बौखला गया है और किन शर्मनाक हरकतों को करने पर उतारू हो गया है। आइए इस पर क्या है दिग्गजों की राय जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत को इंग्लैंड को कितने रन के अंदर रोकना होगा कि वो उन रनों के लक्ष्य का पीछा कर सके? आपके अकॉर्डिंग कितने हो सकते हैं वो रन? 300, 350, 250? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई इतने रनों का पीछा हम कर सकते हैं। हाँ, कमेंट में बताएं। चलिए जानते हैं क्या कह रहे हैं तमाम दिग्गज। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वो ड्रामा क्या हुआ। दरअसल जो अंतिम तीसरे दिन का अंतिम सेशन के 5-10 मिनट जो थे, उसमें 2 ओवर फेंकाने चाहिए थे और अगर 2 ओवर खेलते तो इंग्लैंड के जैक क्राउली और बेन डकेट को लगा शायद विकेट जा सकता है। इसलिए जैक क्राउली बार बार गेंद को खेलने से पीछे हट रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, और उसके बाद उनके एक हाथ पर बॉल लगी, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं लगी कि वो फिजियो को बुलाए। तो उन्होंने फिर एक्टिंग करी, वो फिजियो को बुला रहे हैं। इसको लेकर खुद इंग्लैंड दिग्गजों ने मजे लिए हैं। सबसे पहले तो इसको लेकर टिम साउदी, जो उनके गेंदबाज हैं, उनका रिएक्शन सामने आया है कि इंग्लैंड ने ये जो हरकत करी है और खेलने से जो ये मना करा है, उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। टिम साउदी ने दिन का खेल खत्म होने के बाद पत्रकारों से कहा, यह एक खेल का हिस्सा है, दिन का अंत करने का एक रोमांचक तरीका है। ये एक शानदार सीरीज है। दोनों टीमों ने अच्छी भावना से अच्छा क्रिकेट खेला है। आज दोनों टीमों की अच्छी ऊर्जा थी। कुल मिलाकर ये कहते हैं कि ये क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन माइकल वॉन कहते हैं कि आई जस्ट होप जैक क्राउलीज हैंड इज ओके टू बैट टुमारो, टुक अ नास्टी ब्लो। कुल मिलाकर माइकल वॉन जो है वो खिंचाई कर रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अंगुली अच्छी होगी कल की बैटिंग करने के लिए, और फिर वो अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहे हैं। ये दिखाता है कि इंग्लैंड वाले दिग्गज भी मजे ले रहे हैं। वो भी भारत को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और वो भी जानते हैं कि ये एक एक्टिंग की गई थी। अच्छा, माइकल वॉन ने एक और ट्वीट करा। उन्होंने वसीम जाफर को टैग करते हुए लिखा, हाय वसीम, वाज अ ग्रेट टू सी केएल राहुल गेट स्निक्ड ऑफ टू एन ऑफ स्पिनर हियर इन लॉर्ड्स इन मेमोरी ऑफ योर डिसमिसल्स टू मी ऑल दोज ईयर एगो। मतलब वो वसीम जाफर के पुराने दिनों की याद दिला रहे और केएल राहुल की तारीफ कर रहे हैं। माइकल वॉन ने पहले एक ट्वीट करा और उसमें उन्होंने लिखा, डे 3 इट्स मूविंग डे, इंग्लैंड आर इन फ्रंट एट द मोमेंट बट will want a good lead in the first inning। वो कहते हैं कि मैच शुरू होने से पहले इन्होंने कहा कि हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं और हमें यहाँ पर एक अच्छी बढ़त लेनी होगी फर्स्ट इनिंग के अंदर। मतलब वो बढ़त लेना चाहते थे, लेकिन कुल मिला के हुआ ये कि बढ़त बिल्कुल भी नहीं मिली। और मैं ये कहता हूँ कि जो बढ़त इंग्लैंड को नहीं मिली, इससे वो बौखलाए हुए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी ट्वीट करा और लिखा कि आई हैव अ मॉर्निंग अबाउट स्लो प्ले शो फील स्टैंड्स टू मी दैट माई फेवरेट ओवर ऑफ द सीरीज द फाइनल वन ऑफ द डे लास्टेड 7 मिनट। मेरा फेवरेट है ये 7 मिनट जो उस मैदान पर, और शुभमन गिल ने जो फटकार लगाई है ना, जो गालियां बकी है ना उनको, विराट कोहली प्राउड मोमेंट। देखिए, शुभमन गिल की इस गलती की वजह से इंग्लैंड ने बनाया बड़ा स्कोर। भड़के नासिर हुसैन, जब इंग्लैंड ने 387 रन बनाए तो उन्हें लगा कि बस अब तो हो गया मैच, हम जीत गए मैच, और शुभमन गिल को लेकर ये फटकार लगाने लगे। इसको लेकर नासिर हुसैन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो गिल की ये हरकत थी कि वो बार बार बॉल को चेंज करवा रहे थे, उसको लेकर हुसैन के मुताबिक गेंद बदल जाने से टीम इंडिया को ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कि सीरीज
काफी सीरियस मुद्दा है। ड्यूक्स गेंद की क्वालिटी काफी समय से खराब हो चुकी है। दूसरा मुद्दा यह है कि मुझे लगता है कि गेंद बहुत बार बदली जाती है। हम क्रिकेट गेंदों को लेकर थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। खेल के इतिहास में क्रिकेट गेंद जब पुरानी हो जाती है तो नरम भी हो जाती है। मेरे हिसाब से 80 ओवर के लिए एकदम सही क्रिकेट गेंद रखने के लिए आदी हो रहे हैं। हुसैन ने आगे कहा कि तीसरी बात यह है कि पहले घंटे में जब बुमराह को मदद मिल रही थी तो उसे खेलना संभव लग रहा था। तभी मैंने देखा कि वे लोग गेंद बदलने लगे। समझ नहीं आया जिस चीज से मदद मिल रही है उसे क्यों बदल रही हो। आपने जुआ क्यों खेला? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है। ऐसा करने में वास्तव में विचित्र बात थी। जब आपके पास सब कुछ है उसे टिके रहो। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो नासिर हुसैन कहते हैं कि बार बार गेंद को क्यों बदल रहे हैं शुभमन गिल? अरे भाई, गेंद जब खराब होगी तो बदलेंगे ही ना। वो कह रहे हैं कि गिल को मदद मिल रही थी बुमराह को उस गेंद से, फिर आपने गेंद बदलवाई तो आपको एक खराब गेंद मिल गई। सिराज ने सिर पर घुसा मारना चाहिए। माइकल वॉन ने भारतीय टीम के गेंद बदलने पर बुरी तरह से भड़के। अब देखिए, हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। माइकल वॉन भी रख रहे हैं। माइकल वॉन मोहम्मद सिराज की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जब तेज गेंदबाजी ही था तो बार बार एम्पायरों से गेंद बदलने का आग्रह कर रहा था वो मोहम्मद सिराज ही था। उन्होंने इशारा किया कि गेंदबाज शायद कंडीशन के बारे में जरूर से ज्यादा सोच रहे हैं। उन्हें लगा कि उन्हें गेंद बदलने पर वो शायद कंडीशन के मुताबिक ढल जाएंगे। मोहम्मद सिराज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही वो अपनी बात एम्पायर के पास ले जाकर कह रहे हैं मुझे गेंद बदलनी है, बाकी टीम को जाकर सिराज को घूसा मारना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। फिर अगली गेंद आई और उससे कुछ नहीं हुआ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गेंदबाज कभी कभी जिंदगी को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है। और फिर वो कहते हैं कि फाइन से कुछ नहीं होगा, वे बहुत अमीर है। गिल और स्टोक्स पर भड़के। जी हाँ, माइकल वॉन कहते हैं कि पूरे ओवर का क्रिकेट होना चाहिए। एक दिन के अंदर पूरे ओवर फेंके जाने चाहिए। ये क्रिकेट नहीं है। इंग्लैंड की बॉडी लाइन रणनीति पर भड़के सुनील गावस्कर। सौरव गांगुली को भेजा सीधा संदेश। बातचीत करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा 7 खिलाड़ी लेग साइड में जाकर इंग्लैंड के गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये क्रिकेट नहीं है, ये बॉडी लाइन सीरीज जैसा है। गावस्कर ने गुस्से में कहा ये बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं है। आईसीसी क्रिकेट समिति के प्रमुख सौरव गांगुली ये सुन रहे हैं, कृपया सुनिश्चित करें कि वो लेग साइड पर 6 फील्डर हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब आपको बताएं ऋषभ पंत की अंगुली में चोट लगी है और आप बार बार वही बाउंसर मारकर उनकी अंगुली पर फिर से चोट लाना चाहते हैं ताकि वो क्रिकेट न खेल सके, और ये दिखाता है इंग्लैंड की अप्रोच। और इस पर सुनील गावस्कर ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड की रणनीति से हैरान हूं। वो आउट करने की बजाय फिर से चोटिल करने के तुटे हैं। और ऋषभ पंत को गेंद एक बार लगी भी थी, फिजियो आए भी थे, और जिसके बाद पंत का अप्रोच चेंज हो गया। उन्हें लगा मैं ज्यादा देर नहीं खेल पाऊंगा, तो फिर वो उस हिसाब से खेलने लगे और वो रन आउट भी हो जाते हैं। तो ये चीजें काम करती है और ये हमें दिखाई नहीं देती। 150 किलोमीटर प्रति घंटे लॉर्ड्स में केएल राहुल को लेकर अनिल कुंबले ने एक बहुत बड़ी बात कही। अनिल कुंबले ने कहा केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की। उनकी पारी विशिष्ट थी क्योंकि इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जोफ्रा आर्चर का आक्रामक स्पेल था, विशेषकर उनका ये पहला स्पेल जिसमें उन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक से गति से गेंदबाजी की। उन्हें उछाल और शुरुआत में थोड़ी स्विंग मिल रही थी। उन्होंने कहा राहुल ने इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों का अच्छे से सामना किया है। उनका रवैया बेहद स्पष्ट था और वो पूरी तरह से नियंत्रण में दिखे। यह एक बेहद अनुशासित और परिपक्व पारी थी। मुझे यकीन है कि वो अपने प्रदर्शन से खुश होंगे। इंग्लैंड के पूर्व कोच और कप्तान जोनाथन ट्रॉट ने भी कहा मुझे नहीं लगता कि इस पिच पर गेंदबाज अधिक हावी हो सकते हैं। आपको सतर्क रहना होगा। ये बिल्कुल नई गेंद का विकेट है। राहुल ने शुरुआती खतरे को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह सीधे बल्ले से जैसा खेला शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट में किया था वैसा राहुल ने इसमें किया। जोनाथन ट्रॉट ने एक और ट्वीट करा था और उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि जो ये आखिरी के 5 मिनट का ड्रामा हुआ है ये भाई क्या हो गया ये। उन्होंने कहा कि एक कप्तान को इस तरह का अप्रोच नहीं दिखाना चाहिए। आप ये नहीं कह रहे कि हमारे बल्लेबाज टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे शुभमन गिल को ये सुना रहे हैं कि गिल को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पुराने कप्तान की तरफ बिहेव कर रहा है। ये कप्तान का अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को अंगुली दिखाए। ये जोनाथन ट्रॉट कहते हैं और इंडिया वालों को सुनाते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। भारत की बार बार गेंद बदलने को लेकर इंग्लैंड पूर्व कप्तान स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि क्रिकेट ही एक बेहतरीन विकेटकीपर जैसी होनी चाहिए। क्रिकेट की गेंद एक बेहतरीन विकेटकीपर जैसी होनी चाहिए जिस पर अधिक ध्यान ही न जाए। हमें गेंद के बारे में बहुत ज्यादा बात करनी पड़ रही है क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। लगभग हर पारी में इसे बदला जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसा लगता है कि 5 साल हो गए हैं। ड्यूक्स में एक समस्या है, उन्हें ठीक करने की जरूरत है। एक गेंद 80 ओवर तक चलनी चाहिए, न कि 10 ओवर तक।
लॉर्ड्स में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको लेकर भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, मैं चाहूंगा कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैच का रिजल्ट निकलना है तो एक सेशन में 5 या उससे ज्यादा विकेट निकालने होंगे, फिर इंग्लैंड को एक सेशन में 130 या उससे ज्यादा रन बनाने होंगे, जो उतना आसान पिच पर लग नहीं रहा है। इंग्लैंड आखिरी दिन 10 विकेट लेने की सोचता है तो ऐसा होने वाला नहीं है, जिसके चलते मुझे लगता है कि लॉर्ड्स में ड्रॉ होने वाला है, क्योंकि भारत इंग्लैंड को हारने वाला नहीं है। भारत को हराना पॉसिबल नहीं है, ये मान चुके हैं। तो देखो भाई, बात सिंपल सी है कि इंग्लैंड डरा हुआ है, हर हरकतों पर उतारू हो गया है, 2 मिनट उनसे बल्लेबाजी हो नहीं रही है और उनके दिग्गज भी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। शुभमन गिल को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत ने स्लोवर रेट खेला, बॉल भारत बार बार चेंज क्यों कर रहा है, बहुत सारी बातें इंग्लैंड कर रहा है। वेल, आपकी क्या राय है इसके ऊपर?